नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग को हम अच्छे से समझेंगे कि मुद्राओं के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से वो जो प्रकार हैं मुद्राओं के, और आरबीआई के बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ जो आरबीआई जो साख नियंत्रण का जो कार्य करती हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम देखेंगे। और अगर मैं बता दूं आपको तो कुछ आप टर्म से जो हैं आपने सुनी होगी, जो कुछ टर्म हैं जैसे कि जो CRR हैं, कैश रिजर्व रेशियो हैं, बैंक रेट हैं, बैंक दर जिसे कहते हैं बैंक रेट हैं, और जो इसके अलावा SLR हैं। ये काफ़ी सारी जो हैं ऐसी टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जिनका नाम तो हमने सुना है, लेकिन जो है हम जानते नहीं हैं कि वो है क्या है। तो चलिए आइए अब उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो वाकई में वो चीज़ जो है वो अपने दैनिक लाइफ से कैसे रिलेट करती है। देखिए, अगर हम बात करें मुद्रा के प्रकार की अगर हम बात करें, तो देखिए जो मुद्रा है उसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि करेंसी मुद्रा, एक है करेंसी मुद्रा, एक है जमा मुद्रा, एक है डिजिटल मुद्रा। ये 3 प्रकार की जो है वो मुद्रा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो करेंसी मुद्रा है, ये जो करेंसी मुद्रा है ना, ये करेंसी मुद्रा का एक प्रकार है। इस मुद्रा को जो है वो फीएट मनी कहा जाता है। फीएट मनी जो है वो इस मुद्रा को जो है हम करेंसी को जो क्या बोलते हैं, फीएट मनी बोलते हैं। और देखिए ये जो करेंसी जो मुद्रा है वो एक लीगल जो है ना, लीगल टेंडर है। ठीक है, एक लीगल टेंडर है। ये जो करेंसी है उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो निकालती है। जैसे कि करेंसी में क्या आता है, जैसे कि सिक्का है, कागजी जो नोट होते हैं, ये क्या है, करेंसी मुद्रा है। ठीक है, ये करेंसी मुद्रा है। और जमा मुद्रा कौन सी है? जमा मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो जो आप बैंक में जमा करते हैं, जो सावधि जमा होती है, ये जो जमाएं होती है बैंक के अंदर जो है, वो जो है जमा मुद्रा है। एक डिजिटल मुद्रा है। आजकल डिजिटल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो फ़ोन पे है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये क्या है, डिजिटल मुद्रा है। आइए अब हम देखते हैं, हमने अभी देखा है करेंसी मुद्रा क्या होती है, जमा मुद्रा क्या है, डिजिटल मुद्रा क्या है। अब हम देखते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? देखिए, मैं एनपीसीआई की बात करूं तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भुगतान का जो है एक निगम है। ठीक है, भुगतान का निगम है भारत सरकार का। ठीक है, अब हम देखते हैं आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो याद रखना आपको, मैंने हाईलाइट की हुई है, वो हुई है 1 अप्रैल 1935। जो आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935। और इसकी स्थापना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी स्थापना है वो जो है वो कोलकाता में हुई थी। पहले कोलकाता में हुई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है, कहाँ बनाया गया? मुंबई के अंदर। अभी जो है मुंबई के अंदर है। अब हम देखते हैं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैंकों का बैंक। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत का ये सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। ये काम करता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? साख हम किसे कहते हैं? साख मतलब वो हो गया, ऋण हो गया। ठीक है, ऋण। ठीक है, तो ये क्या करती है, इन सब चीज़ों को जो है आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है कि बैंकों को किस दर से जो है, किस बैंक दर से जो है पैसा देना है। रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट हो गई, एसएलआर हो गया, सीआरआर, ये सारे जो कंट्रोल करने का काम करता है वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये साख नियंत्रण 2 प्रकार से करता है। एक है मात्रात्मक उपाय और एक है गुणात्मक उपाय। हमें ये पता होना चाहिए कि मात्रात्मक उपाय क्या है। आप अगर इसको याद कर लोगे अच्छे से तो ये आपका जो है अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। मैं अगर बात करूँ मात्रात्मक उपाय क्या होता है, देखिए मात्रात्मक उपाय जो है
वो ये है कि मात्रात्मक उपाय क्या है। देखिए, तो मात्रात्मक उपाय की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि मात्रात्मक रूप से जो मनी होती है, जो ऋण होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं मात्रा के रूप में। मात्रा किस प्रकार से कि उसको ऋण जो है, जो आरबीआई जो ऋण देता है बैंकों को, उसकी मात्रा को कम करके या फिर जो है अधिक करके उसके, तो ये क्या करता है कि महंगाई को भी जो है कंट्रोल करता है, महंगाई को जो है वो कंट्रोल करता है। ये कौन से उपाय हैं? ये मात्रात्मक उपाय हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से मात्रात्मक उपाय जो है आरबीआई वो अपनाता है? एक है बैंक रेट, एक है बैंक रेट, अभी आगे हम समझेंगे कि क्या होता है बैंक रेट। एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है LRR जिसको लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसी के दो भाग हैं, CRR, SLR, और एक है खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है। ये है मात्रात्मक उपाय जो कि डायरेक्ट जो है जो ऋण है या जो फिर साख है उसकी मात्रा को जो है वो डायरेक्ट रूप से जो प्रभावित करती हैं। यह है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, खुले बाजार की प्रक्रिया। ये ध्यान रखना, खुले बाजार की प्रक्रिया है, ये मात्रात्मक उपाय हैं। गुणात्मक उपाय की बात करें तो गुणात्मक उपाय में है सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, नैतिक प्रभाव, चयनात्मक साख। ये जो है डायरेक्ट रूप से जो है मात्रा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं गुणात्मक उपाय जो हैं, ठीक है। तो आप मात्रात्मक उपाय को अच्छे से याद रखोगे तो बचे हुए हैं आप आसानी से जो है एलिमिनेट जो है कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि जो आरबीआई की बैंक दर हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं अगर बैंक रेट की, बैंक दर जिसे बैंक दर कहते हैं, बैंक दर जो है ये क्या है, तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक है, ये वर्ड आप ध्यान रखना, इस पर जोर दीजिएगा कि जो है आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक लंबी अवधि के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं। कौन प्रदान कर रहा है? ये देखिए, यहाँ है आरबीआई, ठीक है, ये है आरबीआई, ये है बहुत सारे क्या है व्यापारिक बैंक, ये क्या है व्यापारिक बैंक, ठीक है। आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई जो है वो बैंक दर के हिसाब से जो क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है। किसको प्रदान कर रहा है? ऋण किसको प्रदान कर रहा है? ये कर रहा है व्यापारिक बैंकों को, ठीक है। और किस अवधि के लिए? बड़ी अवधि के लिए, दीर्घकालीन बड़ी अवधि के लिए। अगर यही जो ऋण है वो कम समय के लिए दें तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट, ठीक है। तो बैंक दर में क्या होता है, आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक को जो है पैसा देती है, इसमें भी रेपो रेट में भी पैसा देती है आरबीआई जो है बैंक व्यापारिक बैंकों को, लेकिन बैंक दर में जो है एक अवधि बड़ी अवधि के लिए देती है, रेपो रेट में जो है कम अवधि के लिए। अब हम देखते हैं, ये मैंने बात कर ली रेपो रेट जो है, दोनों जो हमने समझ लिया बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखिए हमने अभी बात किया है कि आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को पैसा दे रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारिक बैंक जो है वो आरबीआई को पैसे दें, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे व्यापारिक बैंक के पास, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, और आरबीआई को अगर ज़रूरत होगी पैसों की, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना है आरबीआई को, क्योंकि ये साख नियंत्रण का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पैसे जो है वो रिवर्स रेपो रेट पे क्या करेगा, ये पैसे लेगा। कौन लेगा? आरबीआई लेगा। किससे? ये व्यापारिक बैंकों से, ठीक है, जिसका कि इनको जो है आरबीआई जो है ब्याज का भी भुगतान करता है व्यापारिक बैंकों को, ठीक है। तो ये था रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कि जो है व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई को पैसा देते हैं। अब हम देखते हैं LRR, जिससे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में वेद कोष अनुपात कहते हैं, इसको LLR को। इसमें क्या होता है देखिए, तो ये है जो बैंक अपने जमाओं की, जितने भी पैसे जो बैंक में जमा होते हैं, जमाकर्ता जो जमा करवाते हैं, हम जो पैसा जमा करवाते हैं बैंकों के अंदर, ठीक है, तो जो हम पैसा जमा करते हैं तो हमें वापस पैसों की आवश्यकता भी तो होती है, ठीक है। अगर मान लो व्यापारिक बैंक के पास पैसा है ही नहीं, ठीक है, वो सारा ही क्या करें, आरबीआई को दे दे, ले जाओ आरबीआई वाले आप ले जाओ, ठीक है, तो फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ऐसे सिस्टम है कि इनके पास भी कुछ होना चाहिए, ताकि जो है हम जब भी जाएँ पैसा निकालने वो हमें अपना पैसा दे सकें। तो यही है LLR। देखिए कि बैंक अपने जमाओं की नकदी की मांग को, ठीक है, जमाओं की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत, एक न्यूनतम
कुछ प्रतिशत है वो अनिवार्य रूप से, नेसेसरी है ना, अनिवार्य रूप से नकद के रूप में रखता है। ठीक है, कुछ पैसा होना चाहिए ना व्यापारिक बैंकों के पास, तभी तो जो है वो जमाकर्ता उस पर विश्वास कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, टाइम पर पैसे बैंक वाले हमें दे देते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, इसे वेद कोष अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, ये था LLR। अब हम देखते हैं CRR। देखिए CRR है केस रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या है, तो व्यापारिक बैंक को, ठीक है, इसमें क्या है, व्यापारिक जो बैंक है, बैंक को अपनी कुल जमा राशि का, ये व्यापारिक बैंक जो है वो खुद व्यापारिक बैंक है। ठीक है, ये क्या है, अपनी इनके पास जितने भी पैसा जो है जमा है, ठीक है, ये अपनी कुल जमाओं का जो है वो भाग जो है RBI के पास रखती है। ठीक है, कुल जमा राशि का जो भाग जो RBI के पास रखती है वो, मतलब ये है कि जो पैसे हैं CRR जो हैं वो क्या है कि व्यापारिक बैंक के पास जो कुल जमा होगी व्यापारिक बैंक की, ठीक है, तो उसका एक कुछ निश्चित भाग वो क्या करते हैं RBI के पास भी रखते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि देखो यहाँ रिवर्स रेपो रेट में तो क्या हो रहा था कि RBI जो है वापस ब्याज भी दे रहा था, किसको दे रहा था, व्यापारिक बैंकों को। लेकिन CRR में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो ब्याज दे, क्योंकि ये जो है कुल जमा राशि का जो है व्यापारिक बैंक वहाँ पे RBI के पास रखता है। ठीक है, ये है केस रिजर्व रेशियो CRR, जिसको कि वैधानिक कोष अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं SLR। इसको स्टेचूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, जिसको हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ये क्या है, तो वह भाग जो बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, जो जमाकर्ताओं का पैसा है वो बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये होता है SLR। लोन देने से पहले जो है इसको बैंक, व्यापारिक बैंकों को अपने पास कुछ राशि रखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो है SLR। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LLR, लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टेचूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इससे क्या करता है, इससे RBI क्या करता है, जिसमें खुले बाजार की प्रक्रिया भी है। देखो पहले अपन खुले बाजार की प्रक्रिया को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है RBI। देखो खुले बाजार की प्रक्रिया क्या है, तो RBI जो है, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंक को बेचता है और उन व्यापारिक बैंकों से खरीदता है। ये प्रोसेस है खुले बाजार की प्रक्रिया। देखिए अब हम समझते हैं कि जो है ये किस प्रकार से जो है सारे जो दर हैं, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशियो, CRR, SLR या खुले बाजार की प्रक्रिया, ये किस प्रकार से जो है महंगाई को जो है कंट्रोल करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक आपको ये टर्म याद रखनी है। देखो एक जो अधिमांग की स्थिति होती है वही मुद्रास्फीति भी कहलाती है, इसे महंगाई भी हम कह सकते हैं, और अर्थव्यवस्था में हम इसे तेजी भी कहते हैं। ये सारी जो हैं एक ही बातें हैं। जैसे अधिमांग है, अगर अधिमांग बढ़ गई है इसका मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई है, मुद्रास्फीति बढ़ गई इसका मतलब अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ गई है, तेजी बढ़ गई है मतलब महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, तो ये जो है अधिमांग, मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में तेजी और महंगाई एक ही बात है। ठीक है, देखिए अब मैं बात आपको समझाना चाहूँगा। जैसे RBI है, ठीक है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है किस प्रकार से जो है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को किस प्रकार से कंट्रोल करती है, देखते हैं। चलिए, ये हैं, मान लो व्यापारिक बैंक है बहुत सारे, ठीक है, क्या है, व्यापारिक बैंक है, ठीक है, और RBI जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों का बैंक है। देखिए RBI क्या करता है, सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो रेपो रेट से समझते हैं। अगर रेपो रेट जो होती है, रेपो रेट से समझते हैं। रेपो रेट क्या थी, अभी हमने पढ़ा कि RBI जो है जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को, एक ब्याज दर है इनकी RBI की, इस ब्याज दर पर ये क्या कर रहे हैं, व्यापारिक बैंकों को धन दे रहे हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। अगर मान लो महंगाई है, ठीक है, महंगाई है, महंगाई का मतलब ये है, महंगाई कब होगी, जब लोगों के पास, जो जनता है, ठीक है, जो जनता है, जनता के पास क्या है, बहुत सारा पैसा जो है वो जनता के पास है, ठीक है, और जनता जो है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए अधिकतम पैसा दे सकती है, जेब में है, परचेजिंग पावर अधिक है। अगर ज़्यादा पैसा दे सकती है तो इसका मतलब क्या है, वो महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है। दुकानदार जो है, जो वो मुँह मांगा पैसा मांगेंगे, ठीक है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो RBI इसको कैसे कंट्रोल करता है, RBI इसको कैसे कंट्रोल करता है, देखो RBI इस प्रकार से कंट्रोल करता है कि अगर मान लो रेपो रेट जो है,
रेपो रेट जो है, जो पैसा आरबीआई जो है इनको दे रहा है, व्यापारिक बैंकों को जो पैसा दे रहा है, अगर आरबीआई रेपो रेट की दर में अगर वृद्धि करेगी, ठीक है, अगर दर बढ़ा देगी, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो है जिस ब्याज दर पर पहले पैसे दे रहे थे, ठीक है, उस ब्याज दर पर अब पैसा नहीं, अब दर बढ़ा दिया। आरबीआई वालों ने कहा कि हम 5% के हिसाब से पहले आपको पैसे दे रहे थे, देखो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, 10% की दर से जो है इनको उधार देंगे लोन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये व्यापारिक बैंक वाले 10% के हिसाब से तो लेंगे, फिर लेंगे नहीं क्योंकि ये महंगा हो गया, ठीक है। अगर ये लोन लेंगे ही नहीं, आरबीआई के पास है, ठीक है, तो इनके पास पैसा बचेगा ही नहीं, बहुत कम पैसा रहेगा, ठीक है, इनके पास बहुत कम पैसा रह गया, तो ये क्या करेंगे, कम पैसा होगा तो ये जो जनता को जो है वो लोन दे ही नहीं पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लोन दे नहीं पाएंगे, और लोन नहीं दे पाएंगे तो जनता के पास क्या होगा, जनता के पास पैसा कहाँ से आएगा, जनता जो है पैसा दे ही नहीं पाएगी, यहाँ परचेजिंग पावर उनकी घट जाएगी, और महंगाई को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, महंगाई को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल किस प्रकार से हुई, तो आरबीआई ने क्या किया, अपनी रेपो रेट को बढ़ा दी, रेपो रेट को बढ़ा दी। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो महंगाई क्या होगी, महंगाई कम होगी। इसी प्रकार से हमने जो अभी ये देखे हैं, हमने बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सभी हमने समझे हैं। इन्हीं सभी जो है मात्रात्मक उपाय से जो है आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।